काम सास के पैर दबाना नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। बीवी का काम सास ससुरे की खिदमत करना नहीं है। बीवी है तुम्हारी, नौकरानी नहीं है वो। तुम्हारा काम है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी खिदमत करना ये तुम्हारा काम है, बीवी का काम नहीं है। पूछो इन मुफ्तिया कराम से बैठे हुए जाने के बाद। अच्छा, बात तो सही है कि शादी के बाद मेहरबानी करे अपने माँ बाप और जो नंद शरीफ है ना, उनके अजाब इलाही से जान छुड़ाएं अपनी बीवियों की। अगर आपने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह से घर लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं। आपके माँ बाप की खिदमत आपके ऊपर। अच्छा, बात तो सही है कि शादी के बाद मेहरबानी करे अपने माँ बाप और जो नंद शरीफ है ना, उनके अजाब इलाही से जान छुड़ाएं अपनी बीवियों की। अगर आपने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह से घर लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं। आपके माँ बाप की खिदमत आपके ऊपर है सरकार, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। वरना तो बीवी भी अगर ये कहना शुरू कर दे कि शादी के बाद मेरे माँ बाप की खिदमत वो तू करनी है, तो टाइम क्या मत आकी। अच्छा, बात तो सही है लेकिन मार्चा नहीं होता, वन साइडेड चलता है। आप शादी के बाद जो आपकी सास है यानी उस मर्द की, क्या उसके कपड़े आप धो रहे हैं, उसकी खिदमत आप कर रहे हैं? तो आपकी जो बीवी की सास है उसकी खिदमत उसने क्यों करनी है? यही है इस्लाम में जो लिखा हुआ है आपने, जिसको आप नाफरमानी समझ रहे हैं ना, ये अल्लाह का हुक्म यही है। वालिदैन की कोई नाफरमानी नहीं है जी। अच्छा, बात तो सही है। आए कोई एक हदीस बताएं जिसमें सास ससुर के हवाले से कोई चीज मौजूद हो। वो बीवियां जो पूरी जिंदगी सास ससुर की खिदमत करती हैं ना, हमेशा गालियां खाती हैं इल्ला माशाअल्लाह। और वो बीवियां जो अपने खामदों को लेकर साइड पे हो जाती हैं, वो सास ससुर भी खुश रहते हैं उनसे, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी कोई चीज स्टेक में नहीं लगी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी अच्छा, बात तो सही है है। आपने अपनी बीवी से अपने माँ बाप की उतनी ही खिदमत करवानी है जितनी खिदमत आपकी बीवी अपने माँ बाप की आपसे करवाती है। अच्छा, बात तो सही है। माँ और बीवी के चक्कर में न जाने कितने मर्द जवानी में बाल चले गए, जवानी में बीमार हो गए, पिस गए, शौहर पिस गया बेचारा। इधर यहाँ गए तो ये टेंशन है, इधर गए तो इधर टेंशन है। अम्मी के पास गए तो अम्मी मुंह फुलाए बैठी है, तो जोरू का गुलाम हो गया। भाई शादी किया तो जोरू के साथ ही रहना ना, बीवी के साथ ही तो रहेगा, बीवी से मोहब्बत करेगा, नहीं तो किससे करना? ऐश्वर्या राय से करना। जा हलाल काम कर रहा है, हलाल काम को भी गुलाम बोल रही है माँ। अच्छा, बात तो सही है। बीवी अपनी मोहब्बत जताती, मैं अपना घर तेरे लिए छोड़कर आई हूँ, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। माँ कहती है मैंने अपने पेट में पाला है, तेरी परवरिश की है, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। बहन अपनी तरफ खींच रही है, माँ अपनी तरफ खींच रही है, बीवी अपनी तरफ खींच रही है, और इसी खींचा तानी में ये इंसान, इसकी काबिलियतें, इसकी सलाहियतें सब दफन होकर रह जाती हैं। ये इंसान बिखर कर रह जाता है। उसे आजाद छोड़ दो, किसी लायक बनने दो, किसी काबिल बनने दो। वो किसी काबिल बन गया, किसी लायक बन गया, तो माँ की खिदमत भी करेगा, बीवी के अरमान भी पूरा करेगा, बहन का सहारा भी बनेगा, और बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी खींचतानी यूं ही जारी रही तो ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शोहर, ये तुम्हारा भाई किसी दिन डिप्रेशन का बीमार बनकर बिस्तर पर पड़ा होगा। अच्छा, बात तो सही है।